हमारे कल्चर के अनुसार किसी को ब्लेस करना आशीष देना है, लेकिन वचन में परमेश्वर को ब्लेस करने के बारे में भी लिखा गया है। कोई भी परमेश्वर को ब्लेस कैसे कर सकता है? दूसरी ओर ब्लेस्ड लोग उन्हें माना गया है जो मन के दीन या इस प्रकार के और गुण अपने जीवन में प्रकट करते हैं। सही में ब्लेस या ब्लेस्ड है क्या है, और ये आशीष हम देते हैं या मांगते हैं? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 22 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। ब्लेस करना या ब्लेस्ड होने का सही मतलब क्या है, और क्या कोई परमेश्वर को भी ब्लेस कर सकता है? भजन संहिता 103 की 103 की पहली ही आयत में राजा दाऊद अपने मन से, सोल, माइंड, हार्ट एंड बॉडी, उसको वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो यहाँ पर इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है बराक। बराक का मतलब है ब्लेस, नील, झुक जाना, ग्रीट करना और किसी को आनंद देना, और ये एक कमांड है। और ये परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा, उसकी अच्छाई, उसकी चंगाई, अच्छाई के बारे में बातें करना है। और ये बाहर का ही नहीं है, अंदर से ये आता है। परमेश्वर का आदर करने का भावना अंदर से आती है। मत्ती 5 की 3री आयत में जो बेटिट्यूड्स हैं उसमें पहले में ही कहा है, धन्य है जो मन के दीन है। प्रभु यीशु ने ये कहा। जो ग्रीक भाषा का शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो है मकैरियोस, जिसका मतलब है विश्वासी एक एनविएबल परिस्थिति में है, क्योंकि उसे परमेश्वर की आशीषें मिल गई हैं और लोग उस पर डाह करते हैं, और वो फिर उस परिस्थिति में उसको जो अनुग्रह की आशीषें और बढ़ती जाती हैं। और ये होता है जब हम परमेश्वर के वचन की बात मानते हैं, उनकी आज्ञाकारी में चलते हैं। इस प्रकार विश्वास आशीषित होने के साथ लिंक हो जाता है, पिस्टिस मैकेरियोस के साथ रिश्ते में नजदीक आ जाता है। रोमियो के पुस्तक 4वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, रोमियो 4वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां पर पौलुस रसूल ने कह दिया, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। इस प्रकार आशीषित, ब्लेसेड वो है, खुशी आनंदित वो है जिसके ऊपर दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, और विश्वासी ये इस परिस्थिति में है क्योंकि उसके पापों की उसे माफी मिल चुकी है। इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 11वीं 12वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां पर कहा गया है, 8वीं अध्याय 11वीं 12वीं आयत में, जो लोग छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो है, जो परमेश्वर को जानता है, उसके साथ जिसकी नजदीकी रिश्ता है और जो उनके वायदों पर फिर आ जाता है, तो उसको क्या कहा गया है? परमेश्वर कहते हैं, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। जो उनकी आज्ञाकारिता में चलता है, परमेश्वर उसके पापों को याद भी नहीं रखते, स्लेट साफ हो जाती है। इस प्रकार आशीषित बनने के लिए एक टेस्टिमनी है जो कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है, और फिर वो हर बात में सक्सेसफुल होने लग जाता है। यूसुफ एक ऐसा इंसान था जो कि हालांकि दास्ता में था, उसे भाइयों ने उसे दास्ता में बेच दिया था, लेकिन उत्पत्ति 39 की 2-3 आयत में हम देखते हैं कि यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी जो उसका मिस्र में मालिक था, उसने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और इस प्रकार यूसुफ हर काम में धन्य होता गया। बेटिट्यूड्स जो
प्रभु यीशु ने मत्ती 5 में बताए गए हैं, वो इस प्रकार की जो आशीषित धन्य होने की जो परिस्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं वो हर बात में सफल हो जाता है। फिर बहुत लोगों को हम सफल देखते हैं जो अपने बिजनेस में सफल हैं या उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें हैं। आम ये माना जाता है कि आशीषित वो है जिसके बाद बहुत अच्छी चीजें परमेश्वर से मिली हुई हैं। मत्ती 5 की 45 आयत में, मत्ती 5 की 45 आयत में प्रभु यीशु ने कहा 5 की 45 में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर सबके ऊपर, जस्ट और अनजस्ट सबके ऊपर अपनी आशीषें देता है। कुछ एक आशीषें हैं परमेश्वर की जो सबके लिए हैं, चाहे उसकी किसी भी तरह की आत्मिक परिस्थिति हो। धूप आना, बारिश होना, धरती से उपज मिलना, खाना, ये सब कुछ सबके लिए है। लेकिन क्या जो ये मटेरियल पोजेशंस हैं इसको हम परमेश्वर की आशीष, उस इंसान को आशीषित मान सकते हैं? उत्पत्ति 12 की 2-3 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और फिर उसे उन्होंने आशीष दे दी कि जो तुझे तुम्हारे साथ दया करेंगे मैं उनके साथ दया करूंगा। और फिर सबसे बड़ी आशीष उसे दे दी कि तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी के सब फैमिलीज ऑफ द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। और जो एग्जैक्ट मीनिंग जो ब्लेस्ड स्टेट का है वो अब्राहम के लिए था कि उसके द्वारा फिर दूसरी लोग सारी दुनिया में आशीषित पाएंगे, जैसे पौलुस रसूल ने फिर आगे कह दिया गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13-14 आयत में। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13-14 आयत में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जेंटाइल्स को भी पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा फिर ये आशीष मिल गई। जो प्रभु यीशु की ये आशीष है ये पवित्र आत्मा के वायदे और वो सबसे काफी बड़ी है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने हम सबको जब जीवन का वायदा किया और वो भी बहुतायत का जीवन, और उसका कंपैरिजन कर दिया शैतान के काम के साथ। वो आता है चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए। और फिर वो चुराता क्या है और लोगों के जीवन में नष्ट क्या करता है? क्या वो उनकी मटेरियल, जो उनकी मटेरियल पोजेशंस हैं, धन दौलत, उसे नष्ट करता है या उनके आनंद और शांति को नष्ट करता है? लूका 5 की पहली 8 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी और वो गलील की झील के किनारे पर गेनेसरेत झील के पास में प्रीच कर रहे थे। उन्होंने पतरस रसूल को बोला, उनकी किश्ती में घुस गए, किश्ती को थोड़ा दूर करके उसे पुल पर बनाकर वो प्रीच करने लग गए। प्रीचिंग के बाद में उन्होंने पतरस को कहा कि गहरे पानी में किश्ती ले चल और अपना जाल डाल। अब पतरस मछुआरा है, वो रिलक्टेंट है, वो नहीं चाहता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वो देखता है इनको क्या पता मछली पकड़ने के बारे में। वो कहता है कि मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन हमने कुछ नहीं पकड़ा है। लेकिन जब उनके कहने पर वो जाल डालता है तो इतनी मछलियां आ जाती हैं नेट के अंदर कि उसे अपने साथियों को दूसरी किश्ती को बुलाना पड़ता है और दोनों किश्तियां भर जाती हैं और दोनों डूबने लग जाती हैं। प्रभु यीशु इस प्रकार ये दिखा देते हैं, हमें सिखा देते हैं कि वो सिर्फ आत्मिक बातें, हमारे आत्मिक जीवन के बारे में ही कंसर्न नहीं है। वो हमारी परिस्थिति हर तरह के जीवन के अंदर, उसमें सब में उनकी इच्छा है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। जो शैतान ने हमारे जीवन में लाया है उसे नष्ट करें। वो लेके आया है बीमारी, मृत्यु, कमी घटी, दुख, तकलीफें, रिश्ते टूट जाना, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाना, ये सब वो लेके आता है। प्रभु यीशु ये सब कुछ नष्ट करते हैं। लूका 5 की 18 से 25वीं आयत में जो पैरालाइज आदमी जिसे उसके दोस्तों ने छत से नीचे उतारा था, सबसे पहले प्रभु यीशु उसके पापों की माफी उसे देते हैं और फिर उसे कहते हैं हाँ जा, उठ और अपने घर चला जा। फिर वो उठता है और परमेश्वर को महिमा देता हुआ अपने घर को चला जाता है। ये कहना कि आशीषित वही है जो कि जिसके एक जीवन में
एक जीवन की एक परिस्थिति में उसे आशीषें मिली हुई हैं, आत्मिक है चाहे या सिर्फ धन दौलत है, वो आशीषित है, तो ये गलत होगा। जब हम ब्लेस करते हैं तो फिर हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब दूसरों को ब्लेस करते हैं तो उनको हम बताते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, उनकी आशीषें हमारे जीवन में क्या हुआ है, ताकि उन्हें भी वो इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो भी उस आशीष में आ सके। ये ब्लेस करना है, परमेश्वर को ब्लेस करना, उनकी आराधना, उनकी महिमा करना, दूसरों को ब्लेस करना, उनको रास्ता दिखाना परमेश्वर की तरफ आने का। जो पास्टर ब्लेसिंग देते हैं उनमें हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या आशीष की प्रार्थना के लिए पास्टर की आवश्यक है? जो प्रीस्टली ब्लेसिंग है, पहला तो ये है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से हम क्या मांग रहे हैं, और प्रीस्ट के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, प्रीस्ट के द्वारा भी दे सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के नजदीक रिश्ते में जाना चाहते हैं और हम मांग रहे हैं नजदीकी रिश्ते में उनसे आम, तो पास्टर में कीवी नहीं दे सकता है, संतरे नहीं दे सकता। हम आम मांग रहे हैं तो आम ही मिल सकते हैं। भजन संहिता 37 की 4 आयत में राजा दाऊद ने ये भजन 37 अपनी ओल्ड एज में लिखा है, जबकि उसने सब कुछ अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ, नजदीकी का रिश्ता निभाया, और उसके पापों के लिए उसे टेस्ट भी किया गया। तो उसने फिर ये कह दिया, उसने कहा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और ये जो सुख का मूल जानना है, आनंदित होना है, ये एक डेलिबरेट एक्शन है। आनंदित होना अब हर परिस्थिति में डेलिबरेटली करना है। ये नहीं कि हम ऐसे बैठे बैठे आनंद होने लग गए, हमें ये करना पड़ता है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 23-24 आयत में पौलुस रसूल और साइलस दोनों फिलिपाई में थे और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और फिर उन्हें मारा पीटा गया, और जेल के अंदर उन्हें अंदर की कोठरी में डाल दिया गया। और आधी रात को पौलुस और साइलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनको सुन रहे थे। वहां पर वो प्रीचिंग चल रही थी, इतना दुख सहने के बाद भी। और फिर अचानक एक भूकंप आ गया और बंदी गृह की नींव हिल गई और सब द्वार खुल गए, और सबके जो चेन थे वो भी खुल गए। अब जो जेलर था वो आया, घबरा गया, लेकिन वो समझ गया ये चमत्कार है परमेश्वर की तरफ से। तो पौल और साइलस को वो अपने घर ले गया, उनके जख्मों को उसने साफ किया, उन्हें खाना दिया, और इस प्रकार जो परमेश्वर का चमत्कार का काम हुआ, उसके द्वारा उसके घराने के सब लोग बच गए और वो बपतिस्मा उन्हें दे दिया गया। और बहुत लोग परमेश्वर में आनंद नहीं उठाते हैं क्योंकि उन्हें जानते ही नहीं हैं। जो यहाँ पर वर्ड ऑल्सो, डिलाइट ऑल्सो इन द लॉर्ड जो कहा दाऊद ने, उसका मतलब है कि इसमें तरह तरह के और भी आनंद के जीवन में रास्ते हैं, लेकिन हमें आनंदित होना है परमेश्वर में, और उसके साथ जो दूसरी आशीषें हैं जीवन की, उनमें भी आनंदित रहना है। यह नहीं कि हमें मौक बनकर परमेश्वर में आनंद के लिए चले जाना है। परमेश्वर ने कभी भी अपने आप को इंसानों से छुपाया नहीं है। जब हम पाप करते हैं तब भी वो ढूंढते हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं फिर भी हमें वो ढूंढते हुए आते हैं। हमारी उस गिरी हुई परिस्थिति में भी उत्पत्ति 3 अध्याय 9वीं आयत में उन्होंने आदम को पुकार दिया तो कहाँ है, वो जानते थे कहाँ है, लेकिन अपने प्यार में वो फिर भी उसे ढूंढते हैं। मत्ती 18 की 12 से 14 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, एक जो गुम भेड़ है 100 में से, उसे भी वो ढूंढने जाते हैं जो पाप के कारण उनसे दूर हो गई है, ताकि उसे माफी दी जा सके और फिर उन्हें उनकी सुरक्षा में लाया जा सके, उनकी केयर में लाया जा सके। और ये सिर्फ इसी प्रकार फेल हो सकता है कि जो भेड़ गुम हो गई है वो उनकी तरफ आना ना चाहे, बुलाए हुए भी उनकी आवाज को ना सुने। पवित्र बाइबल मुझे 1979 में दे दी गई थी, जून में, और मैंने कोई इसका कोशिश ही नहीं की इसको पढ़ने की सालों साल के परमेश्वर को मैं जान सकूं, लेकिन सालों तक वो पेशेंटली वेट करते रहे तब तक कि मेरी आंखें नहीं खुली। मेरी आंखें खुली, मैं परमेश्वर की तरफ मुड़ा, और फिर ताकि वो मुझे हालांकि मैं उनकी उस भेड़ों के झुंड का नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ लाने के लिए यूहन्ना 10 की 16 के अनुसार
वेट करते रहे मुझे, ताकि अपनी भेड़शाला में ला सकें। परमेश्वर दयालु हैं, वेट करते हैं ताकि हम उनकी तरफ मुड़े और वो हमें आशीषें दे सकें। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जाएगी, टैबरनेकल में, उनके भवन में, पुराने नियम में किस प्रकार ऑफरिंग लाई जाएंगी। लेकिन उन्होंने हारून और उसके बेटों को यह भी कह दिया, कोहनिम जो प्रीस्ट थे, कि लोगों को आशीषित कैसे करना है। गिनती 6 की 22 से 27 आयत में फिर उन्होंने कहा, हारून को कहे, और आशीष देने का उन्होंने शब्द बता दिए। Thus shall you bless the people। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इस प्रकार वो मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। 1979 में यरूशलेम की दीवारों के बाहर छोटी सी सिल्वर की स्क्रॉल ढूंढी गई, मिली खुदाई में, जो कि तकरीबन सिर्फ 1 इंच बड़ी थी, और उनको 3 साल लगे प्रॉपर्ली खोला जा सके, क्योंकि रोल्ड अप थी वो, ताकि वो कहीं टूट के बिखर ना जाए। और फिर उन पर लिखी हुई ये आशीषें पाई गई, और ये 600 साल बीसी, प्रभु यीशु के आने से 600 साल पहले की हैं ये स्क्रॉल्स। तो ये एरोनिक जो ब्लेसिंग है, ये बाइबल के सबसे पुरानी टेक्स्ट जो मिली है उसको माना जाता है, पुराना सबसे वो जो मिला है। इन तीनों वर्सेस में एक यूनिक रिदम है इब्रानी भाषा का, और उसमें 3री, 5वीं और 7वीं आयत में जो शब्द हैं, हर दूसरा शब्द उसमें लॉर्ड कहा गया, द लॉर्ड, परमेश्वर। और फिर तीनों वर्सेस में जो पहला हिस्सा है वो परमेश्वर की तरफ से एक्टिविटी है। ब्लेस पहला है, तुझे आशीष दे, मुख का प्रकाश चमकाए और अपना मुख तेरी ओर करे, पहली ये है। फिर दूसरा जो पार्ट है उसमें उस ब्लेसिंग का असर क्या होगा वो है, उसमें है, पहला है तेरी रक्षा करे, तुझ पर अनुग्रह करे, दूसरा, और तीसरा है तुझे शांति दे। ये फिर उनका जो आशीष आ जाती है। और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये अंदर की तरफ मुड़ती हैं। पहला है आशीष देना, सुरक्षा देना, ये मटेरियल पोजेशंस हैं, सस्टेनेंस है, रोजी रोटी के बारे में, फिजिकल शारीरिक सेहत के बारे में है। दूसरा है मॉरल ब्लेसिंग, मुंह चमकाना, और इसमें तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करे। अनुग्रह वो है जब हो हम किसी दूसरों पर करते हैं और वो हमारे ऊपर करते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर करते हैं। और ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपसी रिश्ता है परमेश्वर का हमारे साथ। और फिर इस प्रकार हम एक दूसरे के साथ भी रिश्ते में, नजदीकी रिश्ते में चलते हैं, ताकि हमारा कोई झगड़ा, कोई एनवी, कोई डाह ना हो। तीसरी जो आयत है कि मुंह तुम्हारी तरफ करे और तुम्हें शांति दे, ये सबसे ज्यादा इनवर्ड है, सबसे बिल्कुल अंदर की तरफ जाने वाला है। एक कहानी बताई जाती है कि एक पहाड़ी के ऊपर बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, क्योंकि उनके सामने से एक बहुत बड़ा जहाज गुजर रहा था। उस भीड़ में एक छोटा बच्चा बड़े जोश से हाथ हिला रहा था। किसी ने उससे पूछा कि तू ये क्यों कर रहा है? बच्चे ने कहा कि ताकि कैप्टन जो है शिप का मुझे देख सके और मेरी तरफ हाथ हिला सके। उसने पूछा, इतनी भीड़ में कैप्टन इतनी दूर से तुझे कैसे देखेगा? उसने कहा, क्योंकि कैप्टन जो है वो मेरा पिता है और मुझे देख रहा होगा। इस भीड़ में मुझे वो पहचानना चाहता है। मत्ती 6 की 9वीं आयत में जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तब हम उसकी तरफ इस प्रकार हाथ हिलाते हैं ताकि करोड़ों लोगों में वो हमें देख सकें और हमारी तरफ अपना मुंह चमका सकें, हमें प्यार कर सकें, आशीषें दे सकें। हम भीड़ में कोई एक फेस नहीं है, हम उस पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए उसकी तरफ देखते हैं और पिता फिर हमारी तरफ देखता है, एक नजदीकी रिश्ते में, उस भीड़ में हमें वो पहचानता है। और फिर इस प्रकार मुझे आनंद आता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, ताकि मैं परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ भी शांति में हो जाता हूं, क्योंकि मैं इस विश्वास से भर जाता हूं कि वो मेरे बारे में चिंता करते हैं। फिर विश्वास में जो प्रीस्टली ब्लेसिंग्स हैं वो लंबी और गहरी हो जाती हैं,
और एक्सटर्नल मटेरियल जो बाहर की आशीष जो चीजें हैं वो भी मिलती हैं, इंटरपर्सनल रिश्ते भी मिलते हैं, अनुग्रह भी मिलता है, शांति भी मिलती है, मेरे और दूसरों के साथ रिश्तों में भी शांति आने लग जाती है। और फिर आखिर में सबसे अंदर की तरफ जो आशीष है, अंदर मन की शांति मिलती है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखते हैं, सुनते हैं और अपनी बाजू में हमें प्यार से पकड़ लेते हैं। किसी को आशीषित करना प्यार करना है, और किसी से आशीष पाना भी, परमेश्वर को से आशीषित होना भी उनके प्यार में बढ़ना है। जो हमारी तरफ मुड़ते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारी तरफ अपना मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, और अपने एक बच्चे की तरफ वो मुड़ते हैं, क्योंकि विश्वास में हम उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। बच्चा कभी कभी गलती करता है, लेकिन वो हमें ना कभी छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। इस प्रकार एक पास्टर की ब्लेसिंग्स जो किसी के लिए भी वो होती, जब विश्वास के द्वारा फिर वो आशीष उसके जीवन में काम करने लग जाती है, और वो आशीषें वो पाने लग जाते हैं, आशीषित होने लग जाते हैं, नजदीकी रिश्ते में परमेश्वर के साथ चलने लग जाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर के भवन में सब कुर्बानी की भेंट लेके जाते थे, लेकिन आज एक विश्वासी क्या भेंट लेकर जाए ताकि सब आशीषें पा सके? राजा दाऊद ने भजन संहिता 50 की 14वीं आयत में ये क्लियर कर दिया। वो कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हर आशीष, हर चीज, दुनिया की हर चीज जो बनाई गई वो परमेश्वर की है, और हमारा एटीट्यूड उनको धन्यवाद देने का होना चाहिए, क्योंकि उनकी आशीषें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिली हुई हैं। और फिर जो भी हमने मन्नत मानी है, कोई भी हमने मन्नत मान ली है कि हम ये करेंगे, उसे हम पूरा करें। भजन संहिता 100 की फिर दूसरी आयत में फिर कहा गया है, सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। यहां लिखा है, आनंद से यहोवा को की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। आराधना करो, उसकी सर्विस जय जयकार के साथ करो। हजकिय्याह नबी की पुस्तक उसकी 28 अध्याय 13वीं आयत में लूसीफर के बारे में डिटेल्स दी गई हैं कि लूसीफर जो था वो स्वर्ग में बनाया गया था वर्शिप लीडर के तौर पर। वो यहाँ लिखा है, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। 3 आर्कएंजल जो स्वर्ग में, लूसीफर आराधना का था, गैब्रियल परमेश्वर के वचन का है, जो वचन लेके भी आता है, वचन में बार बार बाइबल में लिखा गया है, माइकल प्रेयर वॉरियर है। ये तीनों हमारे जीवन के 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसके द्वारा फिर हम आशीषें पाते हैं, विश्वासी आशीषें पाता है। भजन संहिता पहला ही अध्याय उसकी पहली 2 आयत में ये एक आशीषित इंसान के जीवन को दर्शाता है, और इसके जो 4 फिर गुण हैं वो दिखा देता है। पहला है, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, डज नॉट वॉक इन काउंसिल ऑफ द विकेड। वॉकिंग है एक्टिव पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ चलना। दूसरा है, वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, और ये है मार्ग में खड़ा होना, उनकी वेट करना, उनके साथ फिर कदम मिलाकर चल देना जब वो आते हैं, और फिर उनके कामों में चाहे हम पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन हम उनके कामों को स्वीकृति देने लग जाते हैं। ये इस प्रकार है जैसे हमने कोई फिल्म देखी और फिर उसके द्वारा हमारे अंदर बुरी इच्छाएं शुरू हो गई, और फिर हमारा इवेंचुअली वो पतन के लिए ले जाता है। तीसरा जो है इसमें वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, डज नॉट सिट इन दी कंपनी। और इस प्रकार वो मैसेज दे रहा है कि वो उनकी जो बुरे काम हैं उनमें साथ में भागीदार है। जब हम पापियों से मिलते हैं, हम प्यार में मिलते हैं ताकि उन्हें हम वचन की गवाही दे सकें, और उनके हम कामों का हिस्सा नहीं बन जाते हैं। इवेंजलिज्म के लिए जब हम जाते हैं, उनके कामों के हिस्सेदार नहीं बनते, उन्हें हम वचन सुनाते हैं, और फिर इस प्रकार हम बुराई से बचते ही नहीं हैं, बल्कि फिर अगली जो आशीष है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, और उसके ऊपर फिर वो दिन रात मनन करता है। क्या हम सोचते हैं, फिर उसी के बारे में हम सपने देखते हैं, और फिर वही हम करने लग जाते हैं, और ये जो फिर हम बार बार करने से हमारी आदत में शामिल हो जाता है।
उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में परमेश्वर ने आदम बाग में आदम और ईव को आशीषित किया, फिर उन्होंने धरती की देखभाल का आज्ञा दे दी। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय पहली आयत में लिखा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस गिरावट के संसार में एक विश्वासी को यही करना भी है, ताकि जो ये हमारी सही सेवा हमारी यही हो जाती है। जो कोई भी डिलीजेंटली इन कामों में करने लग जाता है वही फिर आशीषित हो जाता है, परमेश्वर उससे खुश हो जाते हैं, और इस प्रकार के इंसान को फिर हम एक आशीषित इंसान मानने लग जाते हैं। हम देखते हैं उसके कामों में उसको सफलता मिलती है, उसकी आराधना में परमेश्वर के साथ होते हैं, हर तरह से फिर उसके मन में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में बदलाव आने लग जाता है। फिर उसका जीवन ही प्रगटावा करने लग जाता है परमेश्वर के वचन का। याकूब, जैकब आशीषित माना जाता है, और उसके यहूदा जो उसका नाम है उसमें ये उसमें जो यहूदा के नाम में याहवे YHWH ये चारों अक्षर उसके नाम में आते हैं, आशीषित माना गया है। इसीलिए उसे फिर ये आशीष मिल जाती है कि उसके घराने में हर वक्त, यहूदा जो है उसके घराने में हमेशा आशीष बने रहेगी, राज्य उसके घराने में घराने के द्वारा होगा। यहूदा, जूडा, जैकब नहीं, जूडा में ही आता है, यहूदा जो उसका नाम है। तो यहूदा में ही, फिर जूडा में ही आता है दाऊद के घराने में ही प्रभु यीशु आते हैं, और प्रभु यीशु फिर वो सदा के राजाओं के राजा हैं, परमेश्वर के जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं। फिर उनका जो राज्य है सदा के लिए आ जाता है, क्योंकि यहूदा के नाम में परमेश्वर का नाम आया हुआ था, उसकी पीढ़ी में, फिर उसकी वंशजों में फिर ये राज्य चलने लग जाता है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में मिल गए, आशीषित हो गए, फिर हमें ये हक मिल जाता है कि हम भी उनकी जेनेटिक, हमारी चेंज ऑटोमेटिकली शुरू हो गई आत्मा में, हमारे व्यवहार बदलने लग जाता है, आत्मा के द्वारा हम सीखने लग जाते हैं, सही हमारा चाल चलन होने लग जाता है, और फिर इस प्रकार हम आशीषित माने जाते हैं। हर काम में हम आशीषित बन जाते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका, धन्यवाद है कि आपने हमें चुना, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। धन्यवाद है प्यारे प्रभु जी कि आपने हम भूले भटके लोगों को भी चुनकर आशीषित किया, अपना मुंह हमारी तरफ मोड़ लिया, अपना हाथ हमारे सर पर रख दिया, हमारा हाथ पकड़ लिया, और फिर हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आपने वास कर दिया, ताकि हम दिन प्रतिदिन नई आशीषें सीखते जाएं, वचन को सीखते जाएं, वचन में चलते जाएं, और फिर दिन प्रतिदिन हम बदलते जाएं उस अक्सर रूप में, प्रभु यीशु का अक्सर रूप, ताकि फिर हमारे जीवन में वचन का प्रगटावा हो, हमारे जीवन के द्वारा फिर आपके प्यार की आशीषें हम दूसरों को देने वाले बने। इसी प्रकार हमारे ऊपर अपनी आशीष वाला हाथ बनाए रखें, ताकि हम फिर प्रभु हर काम में सफल होते हुए आपके उस आशीषों का प्रगटावा अपने जीवन के द्वारा करते रहें, और आपको महिमा देते रहे, धन्यवाद करते रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित ये सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर प्यार है और हर तरह से हमें आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ही वो पवित्र और न्यायी भी हैं। अनुग्रह से भरे हुए हमारी गलतियों की माफी तो देते रहते हैं, लेकिन बार बार गिरने से फिर हम चोट भी खाते हैं। आशीष पाने का सही रास्ता तो बस उनकी आज्ञाकारिता में चलते हुए उनका धन्यवाद करते रहना है
और फिर हम उनकी शांति से भर जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।